भारत के इतिहास में बाबरी मस्जिद केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसने सदियों तक भारत के समाज और राजनीति को प्रभावित किया। इसकी कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है और 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते एक नए अध्याय में बदल जाती है। बाबरी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के शासनकाल में हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण मीर बाकी नामक बाबर के सेनापति ने करवाया था। इसी कारण इसे मस्जिद ए जन्मस्थान या बाबरी मस्जिद कहा गया। यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या, फैजाबाद जिला में सरयू नदी के किनारे स्थित थी, वो स्थान जिसे हिंदू धर्मावलंबी भगवान श्री राम का जन्मस्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ एक प्राचीन राम मंदिर था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। हालांकि इस दावे पर इतिहासकारों और धार्मिक समूहों में सदियों से विवाद चलता रहा। बाबरी मस्जिद मुगल कालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण थी। इसमें 3 गुंबद, पत्थर की मजबूत दीवारें और विशिष्ट इस्लामी वास्तुशैली के मेहराब थे। मस्जिद के अंदर कुरान की आयतें उकेरी गई थीं। वास्तु के लिहाज से ये मस्जिद अन्य मुगल संरचनाओं जैसी सादगी और भव्यता का मिश्रण थी। बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद पहली बार 1853 में सामने आया, जब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच ये विवाद हुआ कि ये स्थान वास्तव में राम जन्मभूमि है या मस्जिद की संपत्ति। 1859 में ब्रिटिश हुकूमत ने इस विवाद को नियंत्रित करने के लिए मस्जिद परिसर को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंदर का हिस्सा मुसलमानों की नमाज के लिए, बाहर का आंगन हिंदुओं के पूजा पाठ के लिए। इस व्यवस्था के बावजूद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 22 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद के अंदर भगवान रामलला की मूर्तियां रख दी गई। सुबह ये खबर फैलते ही दोनों समुदायों में भारी हंगामा हुआ। सरकार ने उस स्थान को विवादित स्थल घोषित कर दिया और दोनों पक्षों को वहां धार्मिक गतिविधियां करने से रोक दिया, लेकिन मूर्तियां वहीं बनी रहीं और स्थल को सील कर दिया गया। 1986 में फैजाबाद की अदालत ने हिंदुओं को उस स्थल पर पूजा करने की अनुमति दे दी, जिससे विवाद फिर तेज हो गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने राम मंदिर निर्माण का आंदोलन शुरू किया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, जिसने पूरे देश में मंदिर आंदोलन को नया उभार दिया। 6 दिसंबर 1992 को लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंचे। अचानक भीड़ ने नियंत्रण खो दिया और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। ये घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे संवेदनशील घटनाओं में से एक बन गई। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़के और हजारों लोगों की जान गई। कानूनी लड़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान हिंदू पक्ष, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्लिम पक्ष, तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा। हालांकि यह फैसला दोनों पक्षों को पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दी जाएगी, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि वहां पहले एक गैर इस्लामी संरचना थी। साथ ही मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया गया। इस फैसले के बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया, जो मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सदियों पुराने विवाद का अध्याय समाप्त हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि मुस्लिम समुदाय को दी गई भूमि पर नई मस्जिद धन्यवाद मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। बाबरी मस्जिद का इतिहास भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों का प्रतीक रहा है। ये केवल एक इमारत का नहीं, बल्कि आस्था और पहचान का प्रश्न बन गया था। जहां एक ओर इसने समाज में गहरी विभाजन रेखाएं खींची, वहीं दूसरी ओर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे ने यह दिखाया कि विवादों का समाधान संविधान और न्याय के मार्ग से भी संभव है। बाबरी मस्जिद की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, सद्भाव और आपसी सम्मान ही किसी भी राष्ट्र की सच्ची ताकत है।